आपको बता दें कि माथापच्ची शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी के खेमे में जबरदस्त हलचल है और फिलहाल बैठकों का दौर शुरू हो चुका है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि जबरदस्त जीत मिली है। बेंगलुरु में खड़गे के घर पर कांग्रेस नेताओं की बैठक चल रही है। आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। पहले बताया गया था कल विधायक दल की बैठक भी होगी। कांग्रेस की बैठक में आगे के लिए चर्चा होनी है। सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार बैठक में मौजूद हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर ये बैठक चल रही है। सुरजेवाला और वेणुगोपाल भी इस बैठक में मौजूद है, क्योंकि यहीं से ये तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कांग्रेस की इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। पवन खेड़ा साहब, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। पवन खेड़ा जी, आप भी लड़ते रहे, डटे रहे, कर्नाटक में बने रहे और कांग्रेस जबरदस्त जीत के साथ, प्रचंड जनादेश के साथ आई है। सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं। 3 बड़ी बातें जो आपको लगता है आपकी जीत की वजह बनी। पवन जी। धन्यवाद अंजना जी। 3 बातें आप कह रही हैं। जो सकारात्मकता हमारे प्रचार में थी, नंबर 1 वो। जो नकारात्मकता भारतीय जनता पार्टी और विशेष तौर पे प्रधानमंत्री के प्रचार में थी, नंबर 2 वो। और नंबर 3, जिस तरह से हम लोगों ने ये चुनाव लड़ा, सबने मिलकर लड़ा, केंद्रीय नेतृत्व हो या राज्य का नेतृत्व हो, सबने मिलकर जिस तरह से लड़ा, मुझे लगता है एक टेम्पलेट बना है और पार्टियों के लिए भी और हमारे लिए भी और राज्यों में। तो ये 3 वजह हैं जिसकी वजह से हम जीते। लेकिन पवन जी अभी से, चाहे ममता बनर्जी कह रही कि अब बीजेपी की 100 सीटें नहीं आएंगी, तमाम अन्य पार्टियां भी बीजेपी को घेर रही हैं, लेकिन पिछले 2-3 चुनावों में अगर हम देखें तो कर्नाटक का जो टेम्पलेट है वो देश का टेम्पलेट नहीं बना है। सेंचुरी किसी तरह से 103 पर पहुंची थी बीजेपी, लेकिन वहीं जब लोकसभा चुनाव हुए तो 28 में से 25 सीटों पर वो काबिज हुए। तो पीएम मतलब लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस एकदम अलग होते हैं। क्या 24 को लेकर आप कर्नाटक के नतीजे से कॉन्फिडेंस निकाल सकते हैं? अंजना जी, जब हिंदुस्तान बोलता है ना तो अच्छों को सुनना पड़ता है, और हिंदुस्तान अब जो बोल रहा है, मुझे कुछ कुछ सुनाई दे रहा है। मेरे को उम्मीद है मोदी जी को भी सुनाई दे रहा होगा। आप तो खैर नब्ज जानती हैं हिंदुस्तान की, तो आपको भी मालूम पड़ ही रहा होगा। जिस तरह की राजनीति और जिस तरह का संवाद नरेंद्र मोदी जी इस देश में लाए हैं, अब उसका जो रिटर्न्स हैं वो अब उतने नहीं मिलेंगे जितने अभी तक उन्हें मिले हैं। उसकी एक सीमा होती है। जो बांटने की राजनीति है उसकी एक सीमा होती है, और इस देश ने इस तरह की राजनीति को हर बार ठुकराया है, रिजेक्ट किया है। कर्नाटक से ये सिलसिला प्रारंभ हो गया है। आने वाले 5 राज्यों में आप देखेंगे ये सिलसिला कितना आगे बढ़ता है। 2024 की बात हो सकता है हमें अभी नहीं करनी चाहिए, आपसे मैं फिर बात करूंगा उस पर, लेकिन जो थ्योरी है वो मेरी यही है जो 2024 में भी लागू होती है। नरेंद्र मोदी जी की राजनीति में की पुस्तक में 1 या 2 चैप्टर्स हैं जिनको बार बार वो नहीं भुना सकते, भुना चुके हैं जितनी बार भुनाना था, और नया कोई चैप्टर उनकी किताब में नहीं है।